अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को अपने नए सेट पे वेलकम करना चाहेंगे। वैसे ये सेट थोड़ा सा छोटा ज़रूर है, लेकिन इस सेट पर बातें बड़ी बड़ी होने वाली हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स हम लेकर आएंगे। आज का भी टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा इंशाल्लाह। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस मसले का हल निकालें। मसला क्या है नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन देखते हैं, टैब देखते हैं, छोटे हों या बड़े हों। और तो और इन्फेंट्स के हाथ में भी हम जो है ना ये मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये मोबाइल इनको पकड़ा देंगे, थोड़ी देर सुकून से बच्चा इन्वॉल्व रहेगा, रोएगा नहीं और बच्चा चुप भी हो जाता है। कमाल की बात तो ये है, हमें लगता है कि ये मोबाइल फ़ोन्स और गैजेट्स जो है ना ये बहुत ही ईज़ी बेबी सिटर्स हैं, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि ये ईज़ी नहीं बल्कि डेंजरस बेबी सिटर्स हैं और इनका बहुत जिसे कहते हैं ना एक अफेक्ट मेंटली भी और फिज़िकली भी बच्चों की सेहत पे पड़ता है। और आजकल के ज़माने में बच्चे ही क्या बड़े भी उसी तरह से एडिक्टेड हैं इन गैजेट्स से। अब इसका हल क्या है? आदत तो हमने डाल दी बच्चों को पकड़ा के बचपन से ही कि चलो खामोश बैठा हुआ है, लेकिन अब वो आदत जो है वो भारी पड़ रही है और अब हमें ये महसूस हो रहा है कि इसके नुकसानात भी देखने को मिल रहे हैं। तो अब इसका हल क्या होना चाहिए? इन नुकसानात से कैसे बचा जा सकता है? रूटीन में कैसे लेकर आया जा सकता है? कब इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है ये मोबाइल फ़ोन्स? बच्चों को कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए? कैसे चेक रखा जाए, ख़ुद पे भी कैसे चेक रखा जाए, इस एडिक्शन को थोड़ा सा कम करें। तो इसीलिए आज हमने अपने शो पर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी दावत दी है, उनसे हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। साथ ही हमारी कुकिंग के लिए आज शेफ़ सना हमारे साथ होंगी, सना असद, और वो बहुत ही मज़ेदार सी जिसे कहते हैं ना सिंगापुरियन राइस हमें सिखा रही हैं, पेरी बाइट सिखा रही हैं और स्लश एक बनाना सिखाएंगी। लेकिन हमने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है, पहले हम अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे और फिर कुकिंग की तरफ बढ़ेंगे आफ्टर 5 o'clock। आइए जी, वेलकम करते हैं हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, किरण जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज का टॉपिक जो है वो मेरे ख्याल से सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम बड़ों के लिए भी है। बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गई है। हर 5 मिनट के बाद, शायद मैंने ज़्यादा कह दिया, कुछ सेकंड्स के बाद ही लगता है दोबारा से फ़ोन देखते हैं, अच्छा कोई मैसेज आया है, अच्छा कुछ इंस्टा पर आया है। क्या करें इस एडिक्शन का किरण बहुत ज़बरदस्त आपने इंट्रो में जो बात कही थी ना, हाँ, कि पेरेंट्स अपने सुकून के लिए हाँ, थोड़ा सा दे देते हैं। बिल्कुल, यही रूट कॉज है, यही मेन बात है। हम बच्चों को लेके बैठे हैं कि बच्चे नहीं सुन रहे, बच्चे स्क्रीनिंग टाइम बहुत कर रहे हैं, बच्चे इससे नहीं निकलते। उससे थोड़ा पहले जाए ना, हाँ, तो पेरेंट्स इन्वॉल्व है। बिल्कुल ठीक है, हमें ने तो आदत बिगाड़ी है। सो बेसिकली काम पहले वालिदैन पर होना है। ओए होए, तैयार हो जाइए सारे वालिदैन। ठीक है जी। मसला जो हमें नजर आता है वो बेसिकली ऊपर है, टेबल के ऊपर, सरफेस ऑफ द टेबल। बिल्कुल, अंडर द टेबल व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द रूट, सही, उस पर वर्क करना है। और हम अगर एज अ पेरेंट अच्छी सुपरविजन या गाइडेंस इनिशियली नहीं देते तो रिजल्ट्स फिर यही है जो अभी हमने बयान किया। इसकी भी एक एज होती है ना, जब ये चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करवाएं, कब किस एज पे क्या बात करनी है, किस तरह से कम्युनिकेट करना है बच्चों से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखिए किरण, जब बच्चा पैदा होता है, ही और शी इज नॉट अवेयर ऑफ द वर्ल्ड, अबाउट द थिंग्स, इवन गैजेट, स्क्रीनिंग, कुछ पता था उसको? कुछ भी नहीं। और किरण आपको याद होगा, मुझे ये शुरू में सिखाया गया, बच्चा हुआ ना, नानी दादी लोग कहते थे कि टीवी नहीं दिखाओ, टीवी से दूर रखो, बिल्कुल अच्छा नहीं है, चलो चलो चेहरा उधर करो, इवन के शीशा तक नहीं दिखाओ। हम लोग ये बोलते थे बच्चों के लिए, और अब तो ये लो जी फ़ोन, बैठ जाए सुकून से। बिल्कुल। सो बेसिकली ऑब्जर्वेशन, बच्चा सबसे पहले ऑब्जर्व करेगा। सही है। लर्निंग्स तो बाद में आती हैं कि वो उसने सुनकर और बोल कर क्या बोला। आप देखिए तो ऑब्जर्वेशन, पहले वो देख क्या रहा है, बिल्कुल, हाँ, ठीक है, और फिर कैसे उसको करवाया जा रहा है और हम क्या दिखा रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहले एक बड़ा छोटा सा टॉडलर है, 1.5 साल का, हाँ, उनको वो 1.5 साल, 1.25 साल का बच्चा ये भी नहीं कह पाएगा कि मुझे मोबाइल चाहिए, कुछ की तो उतना स्पीच भी नहीं है, हाँ, लेकिन वो ऑब्जर्व सब कर रहा है कि मॉम बैठी है विद फोन, फादर बैठे हैं विद फोन,
एल्डर सिबलिंग, बड़े बहन भाई या जो भी हमारे अतराफ है, फोन के साथ है, कुछ स्क्रीन है, कुछ समथिंग, यू नो, बच्चे एक्सप्लोरेशन स्टेजेस पे होते हैं, 1 2 3 4 इयर्स की बिल्कुल एक्सप्लोरेशन चल रही होती है और एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं बिल्कुल, एक स्पंज की तरह जैसे वाटर एब्जॉर्ब करता है, इतना ही डीपली एब्जॉर्ब करते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें एनवायरमेंटल पहले खुद को चेंज करना है, घर का माहौल बिल्कुल। उसके बाद जब उनकी एज आएगी, जब उनसे तंग करना शुरू कर दिया, सो टीवी खोल के दे दिया या फिर मोबाइल, और आजकल यू नो मोबाइल इज़ वेरी वेरी इजी बिकॉज किचन का एक्सेस है, तो फ़ोन तो जो टीवी है वो लाउंज में बिल्कुल, तो मैंने फ़ोन तो बच्चे को दे दिया, शेल्फ पे बिठा दिया और साथ फ़ोन दे दिया। टीवी तो मैंने भी बहुत दिखाया है बच्चे को, अपने खाना नहीं खा रहा, कार्टून लगा दिया, बिठा दिया, जो कि सबसे बड़ी गलत है। मुझे लगता है कि ये फूड के साथ बच्चों की एसोसिएशन हो गई है, साइकोलॉजिकली भी बेटर नहीं है, नहीं है, बड़े के लिए भी नहीं है। बिल्कुल आपको एक सिग्नल मिलता है कि यू आर डन, एक साइकिक सिग्नल मिलता है हमारी बॉडी में, वो मिस आउट कर देते हैं। एंड प्लस बहुत सारी चीज़ें आप टीवी पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, खाने की चीज़ देख रहे हैं और उसमें एक अलग ही वाइब्रेशन जा रही है, मतलब उसको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे खाने को भी, उसकी कदर भी नहीं है और टीवी पे लगे हुए हैं। अच्छा, एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक पे जाने से पहले हमने कोई पैकेज दिखाने, वो अभी दिखाएं या आने के बाद? अभी दिखा देते हैं। चलें जी, एक पैकेज है वो जो ये हमारा आज का टॉपिक से रिलेटेड है और इसके नुकसानात हैं, भाई क्या चल रहा है इस पैकेज में, और ये जो मोबाइल्स और गैजेट्स का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे क्या क्या हो रहा है। आइए जी ज़रा देखते हैं। सोशल मीडिया जो आज हम सबकी ज़रूरत बना हुआ है, सोशल मीडिया जिसके बगैर इंसान को ज़िंदगी गुजारना अब मुश्किल लगता है। आजकल कोई भी शख्स 1 मिनट भी अपनी नजरें अपने मोबाइल से नहीं हटाता। मोबाइल और टैबलेट का इस्तेमाल या किसी भी किस्म के गैजेट का इस्तेमाल बच्चों पर कैसे असरअंदाज हो रहा है, आज हम इसी इशू पर बात करेंगे। लोग समझते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन इस पर एक्शन नहीं लेते और इसे इग्नोर कर देते हैं। सोशल मीडिया बच्चों पर क्या असरात छोड़ रहा है, वो कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव। अगर हम बच्चों को इसे इस्तेमाल करने से रोकते हैं तो वो टेक्नोलॉजी से दूर हो जाते हैं, लेकिन क्या इसके बहुत ज्यादा इस्तेमाल से बच्चे डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं? इसी मौजू पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और एक्सपर्ट से जानेंगे कि इसके सही इस्तेमाल का तरीका क्या है, बच्चों को इससे कैसे बचाया जा सकता है। आ जाए जी, वेलकम बैक। और आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, और ये बात किरण आपने बिल्कुल ठीक की कि माएँ जो हैं स्पेशली वो अपनी कन्वीनियंस को मेरे ख्याल से पहले रखती हैं और फिर बाद में बच्चे के चलो जी फ़ोन पकड़ा दिया, बहुत इजी है, और बच्चा सरप्राइजिंगली खामोश भी हो जाता है, वो ऐसा इन्वॉल्व हो जाता है। अभी जो हमने पैकेज दिखाया है उसमें देखें बच्चों के एक्सप्रेशंस कैसे हैं कि वो फुल्ली इन्वॉल्व, कुछ लेना देना नहीं दुनिया से क्या है। तो अब हम ज़रा इसके नुकसानात पे बात करते हैं, क्या क्या नुकसानात हैं इनके फ़ोन्स के, गैजेट्स के इस्तेमाल से। देखिए किरण, जो आपने मुझे कहा ना कि स्क्रीन से बच्चे कितने इन्वॉल्व होते हैं, उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। पहले जो रेडिएशंस है ना, वो हमारे माइंड में सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो हैप्पी गुड फीलिंग हार्मोन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं, उन पे जाके रिएक्ट करते हैं और वो हाई होते हैं। अच्छा, तो बच्चा फील गुड। अच्छा, और इस वजह से बहुत ज़्यादा टू मच इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। ठीक है, यही वजह है कि उनको फिर डिटैच करना भी मुश्किल होता है। ओके, ठीक है। और फिर सेकंड मेन रीज़न कि वो जो कंटेंट देख रहे हैं उसमें वो ही बहुत बनाया ही इस सोच के साथ जाता है कि बच्चों को कैप्चर कर दें, बच्चों को बिल्कुल उसमें एडिक्ट कर दें, हुक कर दें, ठीक है, ताकि वही बात, उनके जो एडवांटेजेस उनको मिलेंगे वो अलग है, लेकिन बच्चे के साथ जो घंटों एग्जैक्टली दैट्स द थिंग। अब पेरेंट्स या एनी केयर टेकर या एल्डर सिबलिंग्स सभी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत दफ़ा अगर बच्चे को संभालने के लिए दिया हुआ किसी को तो वो भी मोबाइल फ़ोन में देखा, तो इट्स नॉट द पेरेंट्स अलोन। हम सारा इल्ज़ाम से पेरेंट्स को नहीं देंगे। किरण, मैं बहुत सी फैमिलीज़ को ऐसा जानती हूँ, इवन केसेस भी आए हैं इस इशू के साथ कि मैं अपने बच्चे को बिल्कुल स्क्रीन नहीं देना चाहती, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम है। अब मुझे अगर किचन में काम करना है और मैं कहीं पर बच्चा छोड़ती हूँ तो nobody would play with them, वो उनको स्क्रीन देके साइड पे कर देंगे, इजी बेबी सिटर। एग्जैक्टली। तो कहते हैं ये तो फिर मैं भी कर लूँ, एंड आई कांट से एनीथिंग बिकॉज रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने का। तो चलिए बात करते हैं कि नुकसानात क्या है। आप देखें, जैसे हमने खाने की बात की, खाने पे सिग्नल आपको कब मिल रहा है कि नाउ यू आर फुलफिल्ड इनफ, वो नहीं पता। आपने खाने के टेस्ट को उस तरह से महसूस नहीं किया, टेस्ट नहीं किया, दिमाग ही नहीं है वहाँ, दिमाग नहीं चल रहा। ये चीज़। फिर आप देखिए, आप जब खाना खा रहे हैं तो आपके आसपास लोग भी हैं, आप उनसे भी तो डिस्कनेक्ट हो गए। बिल्कुल।
ठीक है, फादर हैं, मदर हैं, ये मैं हर एज ग्रुप की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, बड़ों में देखते हैं टेबल पे सब बैठे हैं, फोन पे लगे हुए हैं। अजीब सी बात है, रेस्टोरेंट्स में जाएं आपको ये सारा कुछ डेमो मिलेगा। हाँ, बड़ा क्लियर मिलेगा, यू नो। तो आप देखिए रिश्तों में भी गैप आ रहा है, बहुत कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। इसी तरह बढ़ती जा रही है उम्रें, और एक वक्त आएगा तुम कहेंगे कोई किसी के पास बैठता नहीं है। हाँ बिल्कुल, किसी के पास किसी का टाइम नहीं है, यू नो। वो रिलेशनशिप ही नहीं बिल्डअप हुई ना, एक जिसमें इमोशंस हो। एग्जैक्टली। फिर हम भी थोड़ा सा अगर रिव्यू करें तो ऐसा ही है ना कि जब बच्चा आपके पास आ रहा था आप तो फोन लेके बिठा रहे थे उसको। हाँ सही है। अब आप बच्चों के पास जा रहे हैं, बिकॉज ओल्ड एज इज लाइक अ चाइल्ड, सो ना 7 स्टेजेस ऑफ मैन होते हैं, तो उनमें जो लास्ट स्टेज है वो बच्चे की है, दोबारा से इंसान बच्चा बनता है। जब आप जा रहे हैं तो अब आपको भी साइड पे बिठाए जा रहे हैं किसी भी वजह से, कि बिजी हैं, ये हैं, वो हैं, यू नो, बस मेडिसिन ला दी, खाना खिला दी, काफ़ी बैठने का टाइम नहीं है, बात का टाइम नहीं, तो ये कितना बड़ा नुकसान है, बहुत ज़्यादा, साइकोलॉजिकल भी, और यू नो पूरी लाइफ का। फिर पेरेंट्स कहते हैं हमने क्या पाया, ठीक है। और बहुत से पेरेंट्स इस शिकायत के साथ आते हैं हमारे बच्चे अपन पूछते नहीं है, तो इसका भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हम अभी रियलाइज नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये डिस्कनेक्ट कर रहा है अपने से, तो कनेक्ट कर रहा है फ़ोन, लेकिन रिश्तेदारों से डिस्कनेक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली, है ना। फिर आप देखिए बच्चा इन्वॉल्व है, और अगर आपने उसको कुछ कहा तो वो आपको झटकेगा। सही है। मॉम, क्या वो आपको आई कांटेक्ट भी नहीं देगा, और वो अपनी बात करेगा, एंड इफ यू आर स्टिल देयर वो आपको कोई ना कोई एंगर टेंट्रम देगा। सही है, ठीक है। अच्छा, और अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि क्या कंटेंट देख रहा है, अभी तो हम सिर्फ उसके नुकसानात की बात कर रहे हैं। फ़ायदा भी है एक तरह से टेक्नोलॉजी का, हम उसको वो नहीं करते हैं, राइट वे ऑफ यूज़, बिल्कुल वो भी बताएंगे। वैसे किरण मुझे बताएं, जब मैं ये पढ़ रही थी कि रिसर्च के मुताबिक 90% जो बच्चे हैं जो 1 साल के भी नहीं हुए, माएँ उनको एक्सपोज कर देती हैं फ़ोन से। किस उम्र में आपको लगता है, जब तक कि स्कूल की तरफ से ना हो कुछ ऐसी चीज़, तो हम इन चीज़ों को एक्सपोज करें? मतलब हम जितना कर सकते हैं हम उतना करें। एनवायरनमेंट से तो उनको मिल ही रहा है, वो कोई ना कोई फ़ोन पकड़ा देगा, बट हम एज पेरेंट्स किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? किरण, वेरी रियलिस्टिकली हम बात करेंगे, टुडे इज़ एन एरा ऑफ स्क्रीनिंग, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, आईपैड, जिधर जाएं स्क्रीन इज़ ऑलवेज देयर। सो हम ये नहीं कर सकते कि बच्चे को बिल्कुल शट कर दें, दूर कर दें, ये बहुत अनरियलिस्टिक गोल हो जाएगा, और ये आप बड़ी एलिनिएटेड चीज़ कर रहे हैं कि आप कौन से सयारे में, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, दिस इज़ अ प्लैनेट विद द स्क्रीन्स, राइट। सो रियलिस्टिकली बच्चों को स्क्रीन टाइम दे दें, ठीक है, लेकिन प्रॉपर बाउंड्रीज, मॉनिटरिंग, सुपरविजन के साथ, विच कंटेंट दे आर लुकिंग एट, ये चीज़ें। अब आप स्टार्ट कैसे करें? हाँ, बिल्कुल, किस उम्र में? देखिए, टोडलर जो उम्र होती है 2 साल की, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, बिल्कुल लेस ऑफ द एक्सपोजर उस टाइम है, क्योंकि जब तक बच्चे के खुद के पहुंच में नहीं है ना, आप ट्राई करें उसको नहीं दें। सही है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद उसकी पहुंच खुद ही आएगी। हाँ, वो कहीं से भी खुद लेगा। सही है, ठीक है। तो जब तक उनको खुद से एक्सेस नहीं है, और उनके सामने भी मेरा ख्याल से फिर शायद फ़ोन इस्तेमाल ना करें, कम करें, है ना, या ना करें, बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली कोई इंपॉर्टेंट कॉल है आप कर रहे हैं, या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं, तो बच्चों को आप इंगेज कर दें। ये हम इन्फेंट्स की बात कर रहे हैं एक्चुअली, वो जो बिल्कुल छोटे बच्चे, उनको समझ ही नहीं कि ये मोबाइल फ़ोन है। बिल्कुल, वो तो लेगा भी तो मुंह में डालेगा तो थक बच्चा क्रॉल करते हुए है, टेबल के साथ सपोर्ट में खड़ा हुआ, उसने आपके हाथ पे, आपके फ़ोन पे हाथ मारना शुरू कर दिया, लेना शुरू कर दिया। वो लाइट भी फैसिनेट करती है ना, असल में वो जो एक लाइट आ रही होती है, तो वो भी बच्चों को बड़ी फैसिनेट करती है। अब देखिए, एज अ मदर व्हाट कैन आई डू, और एज अ केयर टेकर, फादर हूँ, ग्रैंड पेरेंट हूँ, कोई भी हूँ, तो मैं क्या करूँगी, बच्चे को हाथ झटक के पीछे नहीं करूँ, और अपने मोबाइल को कंटिन्यू यूज़ नहीं करूँ, बल्कि मुझे नीड समझना है, मोबाइल को रखें और बच्चे को उठाएं और खेलने लग जाए। सही है, कोई दूसरा गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व इन दैट। ठीक है, ठीक है, राइट। या कोई दूसरा टॉय उसको दे दिया, मोबाइल ना दें जी, आप ये गलती ना टॉय देंगे, और अगर वो कनेक्ट हो गया उससे ठीक है, अगर नहीं तो आप थोड़ा सा 2-3 मिनट लिए वो कनेक्ट होगा, आप वापस आ जाएंगे, अगर आप यू आर डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। मैं उस सिचुएशन के लिए बता रही हूँ, उसके लिए नहीं कि इफ आई एम जस्ट सर्चिंग आउट माई फेसबुक और यू नो किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो, तो बच्चे को टाइम नहीं देना। आप देखिए, बहुत ज़रूरी है, ऑफिशियल वर्क है या बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, तो आप ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल में 3-3.5 साल की उम्र ऐसी है कि जिसमें अगर आप बच्चे को अगर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड होगा, बिल्कुल, ठीक है। सो उस टाइम पर अगर आप थोड़ा सा दे देते हैं विद अ वेरी लेस टाइम, ठीक है, और बिल्कुल साथ बिठाकर या खुद ही कंटेंट दिखाकर, मैंने यहाँ पे स्क्रीन रख दी, अभी मैं उसको कार्टून दिखा रही हूँ बच्चे को, अब उसको तो अच्छा लगेगा, अब फिर वो बार बार ना वो जिद करेगा कि ये फ़ोन ही चाहिए और इसमें कार्टून ही देखना। ये भी तो मसला है बच्चों के साथ। मैं आपको बिल्कुल समझ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ।
जिस तरह से द वे इट इज़ डेल्ट इनिशियली, ये टेंट्रम्स नहीं आएंगे। मैं आपको बताती हूँ टेंट्रम्स आते कब है, जब वो यूज्ड टू हो जाता है और फिर आप उसको दोबारा कहते हो अब इतना नहीं, अब इतना। सही है। उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन सही बच्चा फिर भी हो जाता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, बच्चाज आर ग्रोइंग एज, अपनी डेवलपमेंटल स्टेज पे होते हैं, उनका ब्रेन ग्रो कर रहा होता है। आप जैसे चाहोगे बच्चे को मोल्ड कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। तो पेरेंट्स, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स का फेयर, बच्चा रोएगा, टेंट्रम शो करेगा, छोड़ दो, दे दो, है ना। तो इनडायरेक्टली मैं अपने ही पेन को, बिकॉज आई डोंट वांट टू सी माय पेन, आई डोंट वांट टू फील माय पेन ना, फिर मैं उस पेन को बाद में फील करूंगी बहुत ज्यादा, जब बच्चा एडिक्ट हो जाएगा उसका। बिल्कुल, बाद फिर आप में उस बड़े पेन से कैसे बचेंगे। अच्छा, और ये भी देखा गया है, बहुत सारे पेरेंट्स फख्र भी महसूस करते हैं, इतना छोटा सा बच्चा है, देखो कैसे ऑपरेट कर रहा है, इसको तो सब पता है, ये फलां खोलेगा, ये फलां जगह जाएगा, ये तो क्लिक भी कर लेगा, और इसकी बेसिस पे उसका इंटेलिजेंस लेवल मेजर करे। हाँ, कितना ज़हीन है माशाल्लाह। अब ये भी तो है, अब ये जो पेरेंट्स की साइकोलॉजी है, अब इसको भी हम कैसे बदलें। बच्चे रीइंफोर्स होते हैं, बिल्कुल इस तरह अगर तारीफ करो किसी की तो वो उसका हौसला बढ़ता है। बच्चे भी पिक करते हैं, बिल्कुल प्रेज, एप्रिसिएशंस, ये पिक करते हैं। अगर कि बच्चे ने कुछ गलत बिहेवियर किया, आप आगे से हंस दिए ना, तो बच्चे ने पिक किया और उसको सेंस मिला कि आई कैन डू इट अगैन, रीइंफोर्स हो गया ना बिहेवियर। हालांकि उसको अभी इतनी समझ नहीं है, लेकिन आपकी स्माइल से उसको गुड वाइब आई। सही है, ठीक है। पर हम कहते हैं वाओ, बच्चा गाना गा रहा है, 2 साल का बच्चा गाना गा रहा है, और बाद में बच्चा गाना गाता है, बुरी बात, नहीं गाते। व्हाट इज दिस? एट वन टाइम आप स्माइल दे रहे हो, आपने कंफ्यूज कर दिया बच्चे की पर्सनालिटी। हम खुद ही कंफ्यूज हैं, देते हैं ना खुद ही। किसी ने कह दिया कुछ तो नहीं गाना नहीं गाना चाहिए, बुरी बात। अच्छा, बेचारा जो सही भी है ना पेरेंट, जो बचा के रखना भी चाहता है, वो भी पिस जाता है, क्योंकि वो पूरा इन्वायरमेंट ही वो इस तरीके का बना हुआ है। एक और ब्रेक आ रही है, ब्रेक से आने के बाद फिर हम ज़रा जो फिज़िकल जिसे कहते हैं ना नुकसान आते हैं, जैसे आँखों के लिए है, इतने ज़्यादा सर्वाइकल मेरा ख्याल से इश्यूज़ हो गए हैं, इवन के बच्चों में भी ये सारी चीज़ें हो गई हैं, उस पर भी हम ज़रा बात करेंगे। और आपको अगर कोई सवाल करना है तो कर सकते हैं। बाय द वे, आप लोगों के लिए भी बहुत ही जिसे कहते हैं ना बेहतरीन तोहफ़ा है हमारे आज के शो पे, क्योंकि आज मैंने आयशा मोदी का ये जो वार्डरोब पहना हुआ है, ये आप लोगों को भी दिया जाएगा। इस तरह के उनकी तरफ से गिफ्ट्स हैं, हमारी डिज़ाइनर आप लोगों के लिए लेकर आई हैं, ताकि आपकी ईद भी थोड़ी सी स्पेशल बन जाए। तो आप लोग ज़रूर हमें कॉल करें और देखते हैं कि कौन जीतता है आज के हमारे आयशा मोदी के ड्रेसेस। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। आ जाएं जी, वेलकम बैक। अच्छा, नुकसानात की तो हमने बात की कि इन द लॉन्गर रन भी है, कुछ फ़िज़िकल नुकसानात भी होते हैं, और ना सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी ये सारे नुकसानात हो जाते हैं। मुझे किरण बताइएगा, एक तो ये आई साइट विजन का भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। आई साइट का बिल्कुल। आप देखिए मोबाइल फ़ोन का यूजेज, हमारा हाथ का डिस्टेंस कितना जा सकता है, ठीक है। स्टिल दैट्स नॉट गुड फॉर रेडिएशंस, इवन फॉर एडल्ट्स, बड़ों के लिए भी किरण नॉट एट ऑल हेल्दी। तो बच्चों के लिए आप सोचें कि जब उनकी बॉडी ग्रो कर रही है, उनकी हर चीज़, नर्व, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एवरीथिंग इज़ ग्रोइंग एंड वर्किंग, ठीक है, ज़्यादा सेंसिटिव वे में, क्योंकि वो बच्चा है, ठीक है। अब आप सोचें उस टाइम पर कितना डैमेज हो रहा है रेडिएशन से। दैट रेडिएशंस आर रियली रियली बैड। चश्मे लगेंगे, कुछ ना कुछ चश्मे लगेंगे तो आपका विजन इशू आता है। फिर मैं आपको साइकोलॉजी के लिए भी इसका बताऊँ तो आपके जो स्लीप है वो डिस्टर्ब होती है। मोबाइल साथ रख के भी कहते हैं नहीं सोना चाहिए। जो हमारे स्लीप हार्मोन्स होते हैं, वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो शट हो जाते हैं, फिर आपको नींद नहीं आती, आप देर तक जागते हो। तो बच्चों के लिए नुकसान और बड़ों के लिए इक्वली इस चीज़ का नुकसान है, विजन का भी और स्लीप का भी, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो हम झुके हुए हैं, ठीक है। हमारा जो बैक है, शोल्डर, बैक, सर्वाइकल, बहुत अफेक्ट होता है। अगर फौरन इफेक्ट नहीं होता तो हम समझ रहे हैं इट्स फाइन, हमें पता ही नहीं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली, बड़ा हो या बच्चा हो, दे टेंड टू फील फटीग्ड। फिर आहिस्ता आहिस्ता मसल स्ट्रेन्स, दर्द, पेन्स आने शुरू हो जाते हैं। और हम क्या समझते हैं, जैसे तकिया गलत तो नहीं ले लिया था रात को, ये कहते हैं बेटा देखो लग तो नहीं गया, लग तो नहीं गई थी, यू नो, बट मेन चीज़ कॉज की तरफ कोई नहीं जाएगा, ठीक है। सो मोस्टली भी हमें बिल्कुल स्ट्रेट बैक के साथ बैठना है, राइट। लेकिन हम मोबाइल में तो बिल्कुल डूबे हुए हैं। और लेवल भी कहते हैं कि चलें लेट के भी देख रहे, थोड़ा लेवल ऐसे सामने रखे हैं ना, एग्जैक्टली, कि अगर कर भी रहे हैं कोई काम आप यूज़ कर रहे हैं, ताकि इस प्रॉब्लम से आप बच जाएं। और फिर वॉल्यूम देखिए तुम्हारे ईयर, ठीक है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं या फिर उसको वॉल्यूमाइज करके सुन रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आप देखिए आपके ईयर भी डैमेज होते हैं।
और वो हेडफोन्स जो इस्तेमाल जी, करते हैं वो तो बिल्कुल बिल्कुल एयरपॉड्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, हैंड्स फ्रीज हो गए। अब आप देखिए उनमें तो बहुत ही डायरेक्ट कांटेक्ट है। बिल्कुल डायरेक्ट कान में वो डाल दिया और ना, बच्चे बड़े इस तरह की कंप्लेन से आते हैं, बिल्कुल आते हैं, सारे बट दे डोंट रियलाइज। फिर वही बात है कि फ़ोन का कोई अमल दखल हो सकता है। हाँ, कोई और आदत वजूहत पड़ गई होगी। ना किरण, क्या करें, डिनाइल एडिक्शन पड़ गया। नहीं है डिनाइल का फैक्टर बहुत बड़ा मौजूद है, मानना ही नहीं है कि प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकली इसको ट्रीट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, है ना? बिल्कुल इसके- मैनेजमेंट है, अब जैसे 100% मैनेजमेंट इन है। चीज़ों की आदत तो पड़ गई है, बच्चे को भी पड़ गई है, अब करें क्या, कैसे छुड़वाएं आदत, कैसे समझाएं और बताएं उसको कि ये सही नहीं है, अब इसका क्या तरीका कार है? किरण, फिर वही बात, पेरेंट्स सबसे पहले पेरेंट्स को रेडी होना है। हाँ, ठीक है कि अब मैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा हूँ, ठीक है, या बना रही हूँ, हाँ। वेल देन पेरेंट्स को पेरेंटिंग है ना, मिलके करना है। ठीक है। ये भी मैसेज है, हाँ। सिर्फ माँ का काम नहीं है, सही है, को पेरेंटिंग। और मैं कहना चाहूँगी स्पेसिफिकली फॉर द जॉइंट फैमिली सिस्टम्स, एवरीबडी इज अ पेरेंट टू द चाइल्ड। हाँ, वो कहते हैं ना एक बच्चे को सिर्फ माँ बाप ही नहीं, पूरा विलेज पाल रहा होता है। तो नर्चरिंग सबकी आ रही है, बच्चे को ऑब्जर्वेशन सबकी है, सबकी आ रही ठीक है, है। बात वो सबकी सुन रहा है या नहीं सुन रहा, तो सबकी नहीं सुन रहा, सही है, ठीक है। सबको एक मैसेज एक पेज पे होना होता है। सो आप जब रूल्स एंड रेगुलेशन कर रहे हैं तो आपको ना एंजाइटी होगी, अब मैं बोलूँ कैसे, अब मैं कहूँ, तो फर्स्ट पेरेंट्स नीड टू गेट रिलैक्स। ठीक है, अपने, क्योंकि जितने स्ट्रेस से आप कहेंगे उतने स्ट्रेस से शायद बच्चे को हिट भी कर दें। हाँ सही बात है। फिर हम मोबाइल फ़ोन छुड़वाने के लिए सुनाएंगे भी, विल स्कोल्ड, हम डांटेंगे, जोर से झड़केंगे, डायरेक्ट मना किया था ना मोबाइल नहीं लेना। बिल्कुल, आपको पता है सुनाना इज ट्रॉमा, आपने जोर से बोला, हार्श टोन इज अ ट्रॉमा फॉर अ चाइल्ड। बिल्कुल। फिर और भी ज्यादा अगर देखें तो थप्पड़ लगा दिया, आप मोबाइल फोन ना देखो, ना एक और थप्पड़ लगा, ये चीज नहीं करें, इस उस पे नहीं जाना है। दिस इज वेरी अनहेल्दी पेरेंटिंग। सही है, आहिस्ता आहिस्ता ही एक चीज की वो आप छुड़वा ठीक सकते है। सो आप बिल्कुल राइट वे में आप कम्युनिकेट करें। अब राइट वे में बिल्कुल ऐसे नहीं कि बच्चों प्लीज नहीं लेना फोन, नो, असर्टिव होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। फर्मनेस कोई जिसमें शर्त रख दें या कोई शर्त रखते हैं, कंटिजेंसी मैनेजमेंट, टोकन इकोनॉमी हम इसमें कहते हैं, अच्छा। ठीक है। टोकन इकोनॉमी हम एक स्ट्रेटजी यूज करते हैं जब हम बच्चों के साथ थेरेपी करते हैं। यू विल गेट दिस स्टार व्हेन यू विल शो दिस बिहेवियर। आप ये शो करेंगे, अपना बिहेवियर अमल दिखाएंगे, करके रवैया दिखाएंगे, आपको एक स्टार मिलेगा ऑफ द डे। अगर आपको 3 days में 3 stars मिल गए, यू विल गेट दिस रिवॉर्ड। वो तो बहुत छोटे बच्चे मान जाएंगे, बड़े बच्चे तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, हमें स्टार नहीं चाहिए, रहने दीजिए। तो बड़े बच्चों के लिए बड़े रीइंफोर्समेंट्स और प्लेजर्स रिवॉर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल बड़े बच्चे को क्या चाहिए, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, उसको पॉकेट मनी में अपने इंक्रीमेंट चाहिए। उसको इस पॉकेट मनी इंक्रीमेंट ना ही मिले क्योंकि वो फिर हर मंथ का होगा, इस दफ़ा की पॉकेट मनी आपकी इंक्रीज मिलेगी आपको इफ़ यू विल परफॉर्म दिस बिहेवियर, ठीक है। उनके लिए साथ स्टार नहीं तो उनके साथ उनके अपने बोले चेक मार्क, चेक लिस्ट बना ले, टिक्स होते रहेंगे। ये तभी होगा जब पेरेंट्स रियलाइज करेंगे इस फैक्ट को कि डिनाइल से निकलेंगे, और पेरेंट्स भी उतने स्ट्रॉन्ग और डेडिकेटेड होंगे, 2 दिन करके छोड़ेंगे नहीं। पहले तो वो अपनी आदत छोड़ेंगे, मोबाइल बार बार ना फ़ोन उठाएं। हाँ, ऐसा इसका भी एक ज़रा सा टिप दीजिएगा, बड़ों को भी बच्चों को भी आदत होती है हर 2 मिनट के बाद फ़ोन उठा रहे हैं, कुछ बजा भी नहीं है तब भी उठा रहे हैं, एक ये बीमारी हो गई है। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अभी नहीं उठाना, क्या करें हम, कैसे उसको? देखिए इसमें ये हमारी ना इम्पल्सिविटी होती है, जल्दबाजी, कोई ना कोई रेस्टलेस, हम चाहते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। हमें फ़ोन एक बहुत बड़ा, हम सबको डिस्ट्रैक्शन फ़ोन बहुत बड़ा लगता है, ठीक है। कोई ना कोई रियलिटी से हम छुपना चाहते हैं, सही है, ठीक है, हम फ़ोन पे डिस्ट्रैक्ट। तो आप देखें माइंडफुलनेस की टेक्निक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। माइंडफुलनेस होता है अपनी हेयर एंड नाउ पे रहें, ठीक है। जब आपने फ़ोन के साथ वो माइंडफुलनेस यूज़ करनी है तो आपने फ़ोन को साइड पे रख दिया, ठीक है, ठीक है। आपने कह दिया इतने टाइम के लिए आई विल नॉट यूज़, टारगेट बना लिया, टारगेट बना बस लिया। अब 1 घंटे के बाद ही देखूंगी चाहे वो बजे या नहीं बजे। और अपने प्रेजेंट में रहें, जो चीज़ें अभी हो रही हैं, फोकस। अभी हम 2 बात कर रहे हैं, सो ये अगर हम फैमिली एज अ फैमिली बैठ के बात करें तो आई हैव टू फोकस ऑन यू। सही है, आपकी बात सुन रही हूँ, यस हम 5 माइंडफुलनेस में हम 5 सेंसेस यूज करते हैं। सही है, देखने का, सुनने का, चखने का, सूंघने का, टच करने का। उस टाइम पर जितनी भी सेंसेस यूज हो रही हैं, लाइक हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको देख भी सकती हूँ, मैं आपको सुन भी सकती हूँ, ठीक है। अगर इससे ना विल पावर भी आपका बहुत अच्छा होगा। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन पे तो हो टीवी चल रहा है शायद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगी? किरण, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और टॉपिक भी बहुत अच्छा है आपका। तो आवाज़ इनकी ज़रा खोल दें यहाँ पर। टॉपिक भी अच्छा है, तो अब आप बताइए ना, आप तो नहीं एडिक्टेड? जी? आप फ़ोन से एडिक्टेड तो नहीं है?
नहीं किरण, मैं बहुत कम मोबाइल यूज करती हूँ। और वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो हर वक्त हाथ में मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, है ना? क्या करें अब? लेकिन किरण पता है, मदर जो है ना अपनी जान छुड़ाने के लिए ना बच्चों को मोबाइल हाथ में दे देती हैं। सही। और ये कि वो खुद काम में बिजी हो जाती हैं। इस तरह से ये होता है कि बच्चों को जब माँ की मोहब्बत मिल रही होती है ना, वो नहीं मिलती। सही है। कहीं कहीं मजबूरी भी होती है, क्या करें ना, बाज़ दफा तो ऐसा लगता है किरण, लेकिन पता है इसका फायदा भी है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी एक फ्रेंड है, उसका बेटा है। अच्छा। लेकिन उसने अगर मोबाइल जो है वो यूज किया तो उसने अच्छा यूज किया। और आपको पता है कि वो मैट्रिक का स्टूडेंट है और उसने जो है ना इतना कुछ सीख लिया, कंप्यूटर भी सीख लिया, सब कुछ। और आज वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका है। क्या देखिए, ये भी मिसाल है। बिल्कुल। और वो माशाल्लाह इतना इंटेलिजेंट है कि ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है। अरे वाह वाह वाह। हाँ, ये भी मिसालें हैं भाई। हम देखते हैं कि लोगों का माइंड इस चीज़ को पकड़ता है और इससे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी जिसे कहते हैं ना वो हासिल करता है। हाँ, सही बात है। थैंक यू फॉर कॉलिंग। बाय द वे, हमने आपका नाम डाल दिया है जो आज हम आयशा मोदी की तरफ से ड्रेसेस दे रहे हैं अपने व्यूअर्स को, तो देखते हैं जी। थैंक यू सो मच। देखिए, ये भी बात है किरण, देखिए मोबाइल बना क्यों था? हमारे फ़ायदे के लिए। बिल्कुल ठीक है। हमारी जो पैगाम पहुंचाना है, दूसरे तक बात करनी है, पहले ख़तों के ज़रिए होती थी, फिर फ़ोन आए, फिर मोबाइल फ़ोन के तार, एक्सेस। फ़ोन करना तो घर पे ही है, मोबाइल फ़ोन यू कैन कैरी एनीवेयर। बिल्कुल। देखा जाए तो इंसान की ईज़ के लिए ही ये चीज़ें बनी है। प्रॉब्लम्स तो उसके मिसयूज़ पे है ना। बिल्कुल सही। तो हम मिसयूज़ पे इसलिए बात करें ताकि पेरेंट्स उससे आगाही लें। सही है। अगर हम उसके यूजेज देखें तो जैसे मैंने आपको कहा, प्रॉपर बाउंड्रीज के साथ, टाइम के साथ, कंटेंट को देखते हुए, प्रोडक्टिव चीज़ों को देखते हुए, प्रोडक्टिव टाइम के साथ आप यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा। और ज़माने के साथ टोडलर्स को तो फिर भी फ़ायदा नहीं है। टोडलर्स को तो देना ही नहीं है। जो बात किया है इन्होंने, आई रिस्पेक्ट दैट व्हाट शी इज सेइंग, लेकिन वो एक एज है, मैट्रिक। अब उस पर मैं कहूँगी कि फ़ोन भी है एंड मेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो अपने लैपटॉप गैजेट से भी बने हैं। ठीक है। उस पर काम होता है, फाइलिंग होती है, सारी चीज़ें। वो तो खैर चले आगे चलो। ये माइंड के साथ है, अगर आप उसको यूज में लाएंगे तो यू कैन डू वंडर्स। आप मिरेकल कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों में, अगर उसका यूजेज हेल्दी होगा। बिल्कुल। अच्छा, ब्रेक की तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन जाते जाते एक मैसेज ख़ास जो हम बात कर रहे थे ब्रेक पे कि जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं वो माएँ कैसे अपने घर वालों से बात कर सकती हैं। अगर वो वाकई माँ चाह रही है कि मोबाइल ना एक्सपोज किया जाए मेरे बच्चे को, तो वो कैसे कम्युनिकेट करे घर वालों से? बिल्कुल। इसमें जाने से पहले मैं एक बात कहूँगी कि बच्चे को वही बात असर करेगी जो वन मैसेज फ्रॉम ऑल फैमिली मेम्बर्स है ना। सबको एक पेज पर होना होगा। सबको एक पेज पे होना होगा, ताकि वही वाली बात ना हो कि मॉम ने मना किया तो फादर के पास चले गए, उन्होंने भी मना किया तो दादी के पास चले गए, नानी के पास चले गए, दादा किसी के पास भी रिलीफ ले लिया, तो बच्चे ने अपना नीड यूज़ कर ली, फुलफिल कर ली, तो वो नहीं समझेगा। सो एक मैसेज होना बहुत ज़रूरी है। सही है। आप कम्युनिकेट कैसे करें? आई अंडरस्टैंड बीइंग फीमेल और बहू ऑफ दैट होम, तो मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। किरण, मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ सब खवातीन को कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आफ्टर ऑल ये आपके बच्चे के फ्यूचर, उसके जहन के लिए, उसकी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। दादी को भी यही बोले, पोते के लिए सोचें। हाँ, पोते के लिए, है ना। उनको इस तरीके से ब्राइब करके बताइए, बहुत पॉजिटिव तरीके से। देखिए, आप मजाक बनाएं, आपको पता होगा किससे कैसे बात करनी है, किसका रैपो किस तरह से बिल्ट है। आप अपना मैसेज दे दें, आप अपने इमोशंस अटैच करें, अपने जज्बात, उनके भी जज्बात अटैच करें कि वी वांट, हम चाहते हैं उसकी बेहतरी। हमें दुख होगा अगर वो मोबाइल का एडिक्ट हो गया। यकीनन आपका बहुत ही प्यारा पोता है या पोती है, आपको भी दुख होगा। मैं समझती हूँ आपके इमोशनल देखिए, और ये रियलिटी भी है ना। दुख उनको भी होगा अगर वो इसको एडिक्शन में देखेंगी और देखेंगी कि वो बिल्कुल पढ़ाई, खाने पीने, हर चीज से कट चुका है। कल को उसी दादी को नहीं पूछ रहा जिसके पास वो छुप के मोबाइल यूज करता था, मॉम से छुप के। ये वाला जो लास्ट पॉइंट है ना कि देखें बड़े होकर ना फिर ये आप लोगों को भी ज्यादा टाइम नहीं देगा, इसको आप अभी से टाइम दें, जो आप पहले से इसको प्रेडिक्ट करके बता रहे हैं। बस सही है। आप लड़ना झगड़ना, बुरे तरीके से बात करना, वो नॉट मेक एनी डिफरेंस। बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो ऑफेंसिव होगा। राइट वे हो सकता है। कम्युनिकेट करें, टाइम लें, और एक और बात, सब्र से काम लें। कंसिस्टेंसी इज द की।
लगातार करते रहना है, एक दफ़ा से नहीं सुनेंगे, जैसे बच्चे नहीं ऐसे बड़े भी नहीं, बिल्कुल लगातार करना है, हिम्मत नहीं हारनी और अपने आप को बेहतर तरीके से जो है आपने अपनी बात को कम्युनिकेट करना। बेहतरीन, ज़बरदस्त किरण, आज का मैसेज बहुत ज़बरदस्त था और उम्मीद करते हैं कि जो माएँ हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ पर अब काम करेंगी और ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी और घर वालों को भी थोड़ा सा अवॉइड करें, इस एडिक्शन से थोड़ा निकलने की कोशिश करें। खैर anyway, Add some masala to your life.